जय हिंद दोस्तों, आपको बता दें कि आज बेनीपुर कपूरी स्टेडियम से आशापुर तक भारत शौर्य तिरंगा यात्रा निकाला गया था, जिसमें जो है कि दरभंगा के वर्तमान सांसद गोपाल जी ठाकुर और साथ में दरभंगा जिला पूर्वी महामंत्री संजय सिंह और पप्पू सिंह भी इसमें शिरकत किए थे और इसको जो है पूर्ण रूप से सहयोग किए थे। और ये कार्यक्रम काफ़ी सफल रहा और इसमें सभी लोग एकजुट होकर इस तिरंगा यात्रा में भाग लिए और भारत से पाकिस्तान को चेतावनी दिए कि हम भारत के एक एक नौजवान भारत के लिए नौछावर होने के लिए तैयार हैं। भारत के सैनिकों को हौसला को बुलंद करने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया था। आज इसी उपलक्ष्य में हम बात करेंगे संजय सिंह और पप्पू सिंह से और जानने का प्रयास करेंगे कि ये भारत शौर्य तिरंगा यात्रा क्या था। सबसे पहले तो सर आपको भारत माता की जय। भारत माता की जय। क्या कहना चाहेंगे सर, आज आप लोग भारत शौर्य तिरंगा यात्रा निकाले, इसका क्या संदर्भ? इसका मुख्य उद्देश्य था हमारे देश के जो वीर सेनानी जो बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, हमारी देश की रक्षा कर रहे हैं, 140 करोड़ जनता की रक्षा कर रहे हैं, उस वीर सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोगों ने आज ये तिरंगा यात्रा निकाला था। मैं इस माध्यम से उस सैनिकों को प्रणाम करना चाहता हूँ जिसने अपने शौर्य, अपने ताकत के बल पे दुनिया को दिखाया कि भारत को अगर छेड़ने का कोशिश किया तो ये छोड़ेगा नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मधुबनी की सभा में कहे थे, जो आतंकवादी इसमें जहां भी हो, चाहे कोई भी दुनिया का देश हो, उसे छिपा कर रखेगा, उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। आप देखे होंगे पाकिस्तान समर्थित पोषित जो आतंकवादी कैंप थे, सारे कैंप को मिट्टी में मिला दिया गया। यही दुनिया को दिखाने का ताकत की दिखाया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आज हम लोगों ने इसी माध्यम से ये दुनिया को बताने का कोशिश किया है कि पूरे भारत का बच्चा बच्चा इस देश के सेना के साथ खड़ा है। सर, ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आप लोगों ने पाकिस्तान को, यानी कि हम लोगों ने पाकिस्तान को छक्का छुड़ाने का काम किया, धूम चटाने का काम किया। ऑपरेशन सिंदूर क्या? हमारी बहन बेटियां माताएं जिसका सिंदूर मिटाने का काम किया, उसी सिंदूर के मिटाने के बदले इस ऑपरेशन का नाम माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर रखा। और जितने आतंकवादी थे लगभग जमीन दोज हो चुके हैं, उनकी भी मां बहने की सिंदूर मिट चुकी है। जो बचे हैं वो भी बचेंगे नहीं, निकट भविष्य में उनका भी मिट्टी में मिलना तय है। सर, एक चीज देखा गया कि 22 अप्रैल को जो आतंकवादी हमारे देश में प्रवेश किए थे, वो जो है कि हमारे देश के वो बेकसूर नागरिक को, बेकसूर लोगों को जाति धर्म या कुछ पढ़ा यानी कि कलमा वगैरह सब पढ़ा के उस पर जो है कि अत्याचार किया और उनको हत्या की। इसके लेकर क्या कहेंगे? ये तो जघन्य पाप किया उन लोगों ने। और ऐसे लोगों को दुनिया के आप देखे होंगे, इस घटना के बाद दुनिया का कोई भी आदमी इस घटना को अच्छा नहीं कहा। दुनिया के जितने भी मजहब हों, सारे मजहबों ने इसकी भर्त्सना की कि ये जघन्य पाप किया है। धर्म और जाति, धर्म पूछ करके और कलमा पढ़ा करके और उसकी हत्या की गई। ये दुनिया को पता चला, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रस्तुत किया दुनिया के सामने और दुनिया को दिखाया कि भारत की क्या ताकत है। और पाकिस्तान गिदर भभकी देता है कि हमारे पास परमाणु बम है। परमाणु बम का गिदर भभकी न दे, उसका परमाणु बम जहां था ना, वहां से निकलने का सारा एग्जिट और एंट्री दोनों खत्म हो चुका था। इसलिए उन्होंने माथा टेक दिया भारत के सामने। तो सर, बीच में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चौधरी बनने आए थे, पता होगा आपको, सीजर फायर का जो ऐलान करवाए थे और अपने आप को कह रहे थे कि हम क्रेडिट ले लेंगे, लेकिन वो चौधरी ने मामूली बन के रह गए। क्या कहेंगे उसको? उन्होंने ऊपर बोला है, मैं तो बड़े लोग हैं दुनिया के, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, लेकिन जो उन्होंने अपना वक्तव्य दिया दुनिया के सामने, उन्हें जो शर्मिंदगी हुई होगी शायद किसी व्यक्ति को हुई होगी। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री ने एक एक करके और बाद में उन्हीं के विदेश मंत्री ने उसका खंडन किया कि नहीं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान
के ही आर्मी चीफ ने उनसे बात करके इस बात को समझौता कराया। हमारे देश में हिंदू भी मुसलमान भी, आप देखे होंगे हमारे देश की बहनें सोफिया कुरैशी जी पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए। जी आपने जिस महिला का नाम लिया, जिस भारतीय सैनिकों का नाम लिया, सोफिया कुरैशी, वो तो अभी के युग का, एक समय में रानी लक्ष्मीबाई हुआ करती थी, जिसका अभी भी इतिहास जो है कि हम लोग जुगों जुगों तक पढ़ेंगे, उसको जो है कि भूलना तो हम लोगों के जहन की बात नहीं है। और सोफिया कुरैशी शायद उसी चीज़ को दोहराती है, लेकिन उस पर आप ही के पार्टी के एक विधायक MP के जो है कि अभद्र टिप्पणी किया, उसको लेकर क्या कहेंगे? उन पे कार्रवाई होगी, जो भी ऐसे लोग हैं उन पे कार्रवाई होगी। ये देश है, ऐसा नहीं चलता है, उन पे भी कार्रवाई होगी, या कार्रवाई हुई भी है। समझ कि सोफिया कुरैशी एक मुस्लिम समुदाय से आता है। नहीं, ऐसा नहीं, मुस्लिम हिंदू हम क्या बोले, पाकिस्तान में घुस के भी उसने भी मारा है, इसलिए उसको भी सलाम। जी सर, लास्ट में पाकिस्तान को क्या चेतावनी देना चाहेंगे? पाकिस्तान को हम इस यात्रा के माध्यम से यही चेतावनी देना चाहते हैं, अगले आज के बाद से इस तरह का कोई भी करतूत ना करे। अगर आतंकवादी को श्रय दिया तो अगली दफे न पाकिस्तान रहेगा, न उसकी सरजमी रहेगी, मिट्टी में मिल के राख हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या विश्वास है पुराना मैप हमारा वापस होगा? निश्चित, हम लोग कहते हैं अखंड भारत का सपना है, वह पूरा होगा। पोक पे कब्जा होगी? निश्चित, अखंड भारत का सपना कर रहे हैं तो पोक के अखंड भारत में पूरा देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश सब है। देख सकते हैं, सपना है। दरभंगा जिला के पूर्वी महामंत्री है, काफी जोश और जुनून के साथ पाकिस्तान को चेतावनी दे रहा है। समझना चाहिए पाकिस्तानियों को, आपका जन्म हुआ है, मृत्यु तय है, ज्यादा उड़ोगे तो मिटा दिए जाओगे, हमारा पुराना मैप वापस हो जाएगा, पोक पे कब्जा हमारी होगी, पोक हमारा था, हमें मिलेगा। पूरा विश्वास के साथ जो है कि आइए, और बहुत सारे गणमान्य लोग पहुंचे हैं यहाँ पे, उन सबसे भी बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर, आप पाकिस्तान को क्या संदेश देना चाहते हैं? हाथ में तिरंगा है। पाकिस्तान को तो 140 करोड़ जनता चेतावनी दे दिया आज कि अगर फिर कभी ऐसा हिमाकत किया तो दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान नाम का चीज मिटा दिया जाएगा। ये जनता ने ऐलान कर दिया है। अखंड भारत होगा? एकदम होगा। अखंड भारत का तो हमारा सपना है, जो साकार हो जाएगा, बहुत जल्द ही साकार हो। धमकी देगा न्यूक्लियस को बार बार? वो सब धमकी से नहीं डरने वाला है। 140 करोड़ जनता खड़ा है मोदी जी के साथ, और इसी बार जो है सो उसके नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। बहुत सारे इस ऑपरेशन सिंदूर में बहुत सारे सैनिक शहीद हो गए, उसके प्रति हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी है। अभी हजारों लोग आए थे कर्पूरी ठाकुर बाबा नागार्जुन स्टेडियम में, उनको श्रद्धांजलि दिया है और उनके परिवार के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं हम सभी, और सरकार भी उसके लिए चिंतित है और उसका हर सपना को पूरा किया जाएगा। लेकिन भारत के अखंडता और एकता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ये जनता का ऐलान है। जनता ने ऐलान कर दिया है कि जनता सैनिकों के साथ खड़ा है, भारत के जो वीर सैनिक है उसके साथ खड़ा है, और 140 करोड़ जनता आज सड़क पर उतरा है। ये देश व्यापी कार्यक्रम था, पूरे देश में, केवल बेनीपुर में ही नहीं, आशापुर में ही नहीं, अलीनगर में ही नहीं, पूरे देश में सड़क पर जनता आया था आज तिरंगा लेके सैनिक के सम्मान में। जी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी लोग एकजुट होकर भारत को से संकेत देना चाहते हैं पाकिस्तान को कि हम सब एकजुट हैं, हम सभी सैनिकों के साथ हैं, भारत के सरकार के साथ हैं, पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। अगर ऐसी गलतियां अब करती है पाकिस्तान तो उसको मैप से मिटा दिया जाएगा, और जिस तरह से हमारा भारत अखंड था वो अखंड मैप हम लोगों के सामने होगी। जय हिंद, जय भारत।